You are currently the only person in this conference. स्टार्ट करें। चलिए, आज हम एक टॉपिक करेंगे कि जब भी हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं ना, जब बनाते हैं ना, तो उसकी परफॉर्मेंस भी चेक करनी पड़ती है। सीडीएस, एएमडीपी सारी चीजें अच्छी तरह प्रैक्टिस कर रहे हो ना? देखो उतना ही है और कुछ ज्यादा नहीं है। अगर प्रैक्टिस कर लोगे, परफॉर्मेंस बताए दे रहा हूँ, सीडीएस भी वो भी बताए दे रहा हूँ, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आपका सर्वर नहीं चल रहा क्या? क्या नाम है नहीं। आपका? हाँ, मेरा नहीं चलेगा सर। चलिए, कोई बात नहीं। तो क्या होगा कि पर्टिकुलर जैसे यहाँ पे एक प्रोग्राम है, सपोज करो यहाँ पे जैसे SE11 चेक करें, कोई एक टेबल का नाम लेते हैं या कोई एक प्रोग्राम बनाया है, जैसे एग्जांपल के तौर पे SE38 है, एक प्रोग्राम चेक करते हैं। जेड किसी ने बनाया है, सपोज करो ये प्रोग्राम है, सेल सिंगल डिटेल की है, और इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। चलिए, नहीं ना चलेगा, जब ही यूज होगा SE38 और कोई चीज बनी होगी ना। जेड जैसे है, ओल्ड स्टेटस है, यहाँ से रन करें। नहीं, प्रोग्राम ही नहीं है तो क्या करोगे? चलिए, यहाँ से ब्राउज करते हैं। जेड कोई है, एप्लीकेशन में देखते हैं कोई है कि नहीं। अरे यार, सिस्टम की हाल। चलो, कोई एक यहाँ पे देख लें। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सपोज करो एक SE38 है, किसी ने कोई प्रोग्राम बनाया जेड के साथ। एग्जाम्पल के तौर पर कोई बड़ा इसी का नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 नंबर है, देखते हैं। तो ये एक प्रोग्राम आया, ठीक है।
अगर इस प्रोग्राम को आपको चेक करना है कि कितना टाइम लिया, ये इसको प्रोग्राम को रिपोर्ट को चेक करने के लिए ऐसी 30 यूज करते हैं ट्रांजैक्शन कोड। बट अभी ट्रांजैक्शन कोड चेंज हो गया है, ये चेंज हो गया है, एसएटी के नाम से हो गया। ये ओल्ड ट्रांजैक्शन है SE38। पहले SE38 चलता था, अब चलता है SAT चलता है, ठीक है। तो अगर ओल्ड यूज करना है तो ओल्ड यूज कर लीजिए, अगर नया यूज करना है तो आप SE80 यूज कर लेना, दोनों एक ही चीजें हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं कि जैसे ये 2 नंबर का प्रोग्राम आपको एवोल्यूट करना है, तो यहाँ पे एक चीज देखना कि आपने यहाँ पे इस चीज को मुझे ये पता करना है कि ये कितना टाइम लेता है। देखिए, आप अगर ट्रांजैक्शन के बारे में पता करना है तो ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं, फंक्शन बनाया है तो फंक्शन को कर सकते हैं, और प्रोग्राम बनाया है तो प्रोग्राम को कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये वाला पार्ट होता है कि ऑन स्टैंडर्ड वेरिएंट होता बाय डिफॉल्ट है। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं स्टैंडर्ड। इसके बाद यहाँ पे एवोल्यूट इमिडिएटली करके आप क्या कर देंगे, एक्सिक्यूट कर देंगे, तो रिजल्ट आ गया 1। अब आप यहाँ पे जैसे बैक आएंगे तो ये एवोल्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका रेशियो निकलेगा। अब देखिए ये है कहानी एक्चुअली में, ये देखोगे ना तो ये जो चला है ना, ये पूरा का पूरा है। इसने ग्रॉस टाइम कितना लिया है, ग्रॉस का कितना माइक्रो सेकंड लिया है, इतना लिया है, जेट प्रोग्राम है, अबैप है। तो ये हमें क्या करता है, परफॉर्मेंस चेक करता है, रन टाइम एनालाइज करना है इसका, कि इसमें कितना टाइम ले रहा है। तो आप देखेंगे ये सब है। फिर ये जब सबमिट प्रोग्राम हुआ है तो इतना टाइम लिया है, जब डेटाबेस एग्जीक्यूशन स्टैटिक हुआ है तो इतना टाइम लिया है, जब आपका ओपन डेटा कैशे से आया तो इतना हुआ है। तो ये पूरा का पूरा डेटा आपको एनालाइज करके देता है ये, कि कितना रिजल्ट लिया, कितना लिया। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो ये आपको दिखाता है कि कितना नैनो, तो ये माइक्रो सेकेंड में डेटा होता है, माइक्रो सेकेंड टाइम के लिए होता है। ये क्या होता है, आप देखोगे तो ये माइक्रो सेकेंड में डेटा यूज हुआ है। तो याद रखना, इनके लिए हमें यूज करना पड़ता है, क्या यूज करना पड़ता है, ये होता है हिट। अब यहाँ पे देखोगे तो एक ही बार है, तो वहां पे हिट का ज्यादा होगा ही नहीं कहानी। एक दो बार, एक बार जब दो चीजें ऐड हुई हैं तो 2 बार हुआ, नहीं सब चीजें एक एक बार हिट हुई है। तो याद रखना, यहाँ पे हिट लिस्ट के चेक करना है तो हिट लिस्ट हो जाएगी जो हमें चेक कर रहे थे। यहाँ पे डेटाबेस टेबल की बात करें तो डेटाबेस टेबल से क्या क्या डेटा हुआ, अभी यहाँ पे कुछ डेटा तो हमने फैच नहीं किया है। तो ये सारी चीजें हमें बताता है। जैसे SE38 से और प्रोग्राम देखिए, जैसे जैसे SE38, अब जैसे किसी ने फॉर्म वॉर्म बनाए होंगे, चलिए जैसे ये रिपोर्ट किसी ने बनाई है, देखते हैं क्या है रिपोर्ट में, नहीं है कुछ। चलिए गेट मटेरियल है, डिस्प्ले में आते हैं। अब ये जैसे किसी ने मटेरियल मैनेजमेंट का डेटा निकाला है, ठीक है, तो यहाँ पे आप रिजल्ट देखेंगे ना, तो यहाँ पे अगर आप डाल देंगे वैल्यू, सपोज करो यहाँ पे आप SE38 में आके, और यहाँ से आप पर्टिकुलर क्या करते हैं, एक्सक्यूट करते हैं डेटा को, यहाँ पे ब्राउज कीजिए इसका डेटा को, टर्मिनेट हो जाएगा। अब जैसे मटेरियल मैनेजमेंट है, आप स्टार बनाइए, कुछ मटेरियल मैनेजमेंट की वैल्यू डालते हैं, जैसे हमने इसका ये डाल दिया, ठीक है। अब एक्सक्यूट करते हैं, ये चल नहीं रहा, और कोई देखते हैं प्रोग्राम SE38 से, तो यहाँ पे और देख लेना, जेड गटेरियल, जेड है, सैफ का है, चलिए ऐसे करते हैं, ठीक है। जेड और स्टार बनाते हैं, कोई निकालते हैं किसी ने, जैसे हम कोई देखो, कोई ठीक ठाक प्रोग्राम बना हो जिसमें डेटा आ रहा हो। जैसे डिलीटिंग डेटा कंपनी कोड है, ये है रिकॉल, ये वाला करते हैं। जैसे मारा टेबल का डेटा है, देखते हैं, ये डेटा ही नहीं है, अच्छा ये डेटा नहीं दिखाएगा। किसी ने जेड मारा का प्रोग्राम बनाया हो शायद, डायरेक्टली नहीं बनाया,
कोई मैन रिपोर्ट देख लेते हैं। मैन रिपोर्ट नहीं है कुछ। कोई सर एक जेड ए रिपोर्ट एल बी डालिए एक बार। ALV बनाया है तुमने? हाँ नहीं, ये मेरा तो नहीं है ना। नहीं, ऐसे नहीं आता ना, जो बनाया होता जेट सीरीज होगी, केवल बना हुआ होगा। ठीक है, ये ऐसी नहीं आएगी। ALV देखते हैं, ALV रिपोर्ट तो बनी ना होगी। चलिए सर्च कर लेते हैं डेटा को। कुछ नहीं है लोगों का। ये एक्चुअली में डिफरेंट सर्वर है, बेसिस का सर्वर है ये। Z स्टार AL, देखते हैं ए से कुछ बना होगा। अब ऐप का है कुछ, ALB है, डेमो रिपोर्ट है, ये है ना। ये ले लेते हैं अगर होगा जो। ठीक है, ये देखिए रिजल्ट देख लेते हैं। ये देखिए रिपोर्ट आ गया। ठीक है, तो एक ये प्रोग्राम है। ठीक है, ये प्रोग्राम है, इसको एनालाइज करना है। क्लियर है? ये हमारे पास है डेटा, आपने देख लिए यहाँ पे डेटा को। ये डेटा ने इसने दिखा दिया, और डेटा का आपको इसको देखना है कि कैसा काम कर रहा है ये। अब यहाँ पे आप SE30 यूज करेंगे या सेट यूज कर लेंगे। ओल्ड यूज करना है तो ओल्ड यूज कर लेंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अपनी तरफ से लिख देते हैं। सपोज करो आपका नाम मैंने लिख दिया, यहाँ पे अक्षत लिख दिया, और यहाँ पे मैंने ये प्रोग्राम का नाम लिख दिया, यहाँ पे कर दिया एग्जीक्यूट कर दिया। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गए। अब बैक करेंगे तो अब ये मेजर करेगा। क्या कर रहा है ये? SE30। ठीक है, सेट में आइए। ठीक है, प्रोग्राम किया, एवोल्यूट किया, बाहर आइए। अब आएगा, एवोल्यूट करेगा। ठीक है, अब देखना ये पूरा का पूरा एवोल्यूट करके दिखाएगा। अगर आपको ऐसा करना है, यहां से भी चेक करना है इंटरनल प्रोसेसिंग में कितने ब्लॉक लिए, फंक्शन मॉड्यूल कितना यूज हुआ, कैलकुलेशन फंक्शन कौन सा यूज हुआ, कितने टाइम चला, सब रूटीन कितना परफॉर्मेंस यूज हुआ कि नहीं यूज हुआ। यहाँ पे देखोगे मेथड कौन सा, कॉल मेथड रेज हुआ कि नहीं, मॉड्यूल क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको बताती है। मेजर जो यहाँ पे चेक करना है, ये चेक करना होता है। यहाँ पे ये देखना है कि 60 हिट रेशियो है, इतना टाइम लिखा है, इतना नैनो सेकेंड में इतना है, इसने कॉल फंक्शन कॉल किया है और प्रोग्राम कॉल हुआ है। तो इसका मतलब है कि याद रखना, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखाएगा। याद रखना, यहाँ पे दिखाएगा कॉल फंक्शन। ये अगर ये प्रोग्राम खोल के देखेंगे आप, चलिए यार इस प्रोग्राम को एक दूसरी रिपोर्ट में खोल लेते हैं। SE30, अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी। SE38 है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि डिफरेंट मेथड, ये पूरा बिगन लिखा है, डेटा टाइप्स है, स्टार्ट आपने कॉल किया है, ALB में आपने डिस्प्ले कॉल किया है। अब ये आपको परफॉर्मेंस पूरी बताएगा। अगर मैं इसमें जाऊंगा तो इसमें पूरी की पूरी परफॉर्मेंस बताएगा आपको। ये डेटा तो आ ही रहा है, बट ये आपको एवोल्यूट करेगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। यहाँ पे देखोगे तो ये स्क्रीन कॉल हुई है, इसके बाद ये स्टेटमेंट इवेंट इस तरीके का RFC टाइप का हुआ, ये फ्लश हुई है कॉल, ALB आपकी ये रिपोर्ट है, परफॉर्मेंस आपका कलेक्शन टाइप का कन्वर्ट वेरिएंट में हुआ है, परफॉर्मेंस हुआ। तो ये सारी की सारी चीजें आपको दिखाएगा कि कितना हिट रेशियो है। तो इसे हम इसलिए यूज करते हैं कि कितना किस में टाइम लगा है, सारी चीजें बता देता है। रन टाइम में एनालाइज में इतना लगा है, लोड होने में इतना टाइम लगा है, डेटा बफर में इतना टाइम लगा है, डिन प्रो एंट्री में इतना लगा है, लोड में इतना लगा, सारी की सारी चीजें आपको बता देगा। तो याद रखना, ये अगर आपको कभी भी इसको आपको एक परफॉर्मेंस एनालाइज करना है रन टाइम इस सिस्टम का पर्टिकुलर जो आप यूज कर रहे हैं फाइल को, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए हर चीज का इंटरनल टेबल में इतने नंबर चला है, इतना नेट सेकंड लगा है, 100%। अब यहाँ पे रन टाइम एनालाइज कुछ नहीं है, नंबर देखोगे तो कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा, तो उसने कुछ दिया नहीं, आप देखेंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा कितना हिट रेशियो टोटल जो रन टाइम इसमें लगा है, इसका इतना लगा है टाइम। तो आप ऐसी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे अगर मैं आपको एक छोटी सी बात करूं,
जो SAP ये देखिए, ये जो एक्चुअली में यूज होता है S330, ये रन टाइम एनालाइज होता है। तो ऑफरिंग करता है, ये क्या करता है, जैसे यहाँ पे देखोगे ना, तो ऐसी क्या होता है, ओरिजिनल टूल टू रन टाइम एनालाइज। और जो सेट है तो सक्सीजर बिल्ड SE30 कोड, बट ये यूआई के लिए भी यूज होता है। तो इनका काम क्या होता है, ये एक्चुअली में पूरा का पूरा डेटा एनालाइज करके देता है। एनालाइज का मतलब होता है कि वेरिएंट डिफाइन। ये एक्चुअली में होता क्या है, अगर मैं छोटी सी बात करूं, तो आप यहाँ से भी इसे एनालाइज कर सकते हैं, ST05 से भी कर सकते हैं। अगर इसी डेटा को मुझे करना होगा कैसे चला है डेटा, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर मैं इसी को एनालाइज करूं तो ये भी बताएगा कि इसका जो परफॉर्मेंस हुआ है कैसे हुआ है ST05। बट मुझे उसे पर्टिकुलर ओपन करना पड़ता है, ट्रेस को ओपन करना पड़ता है, परफॉर्मेंस ट्रेस को क्या करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है। तो वो चीज बताएगा कि भाई इतना टाइम इसे क्वेरी में लगा, इतना टाइम लगा, यहाँ से इतना उठने में आया, इतना यहाँ पे उठने में आया। अब अगर यहाँ पे मैं देखूं, डिस्प्ले करूं, तो यहाँ पे डेटा को मुझे जैसे करना है, आज के टाइम को एनालाइज करना है, तो वो बता देगा। जैसे यहाँ पे अभी कोई एनालाइज नहीं हुआ डेटा, क्योंकि यहाँ पे हमने डाले नहीं था डेटा। अब जैसे यहाँ पे फ्रॉम 2025 से कर दें और करें, तो यहाँ पे करें, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल, अरे यार, मैं एक छोटी सी चीज दिखाऊं, ST05 करते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज दिखाऊं, ST05 है, SQL ट्रेस है, मैं एक्टिव कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक्टिव कर दिया। अब मैं दूसरे सर्वर से इस डेटा को एनालाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे आया, इस रिपोर्ट को मैंने यहाँ पे ओपन किया, ये पूरा बताएगा। यहाँ पे किया, डिस्प्ले में गया, और मैंने यहाँ पे इसे एक्टिव करके रिजल्ट देखा, ठीक है। अब आते हैं, इसे मैंने यहाँ पे डीएक्टिवेट किया, इसे डिस्प्ले किया, और रिजल्ट में गया। अब देखना, ये पूरा एनालाइज करके बताएगा। एक टेबल है, ट्रेस की गई है, कहाँ से टेबल उठाई है, कौन सा होस्ट है, क्या है, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देता है आपको। तो ये भी एक ट्रेसिंग का एक वो है कि आप जो काम कर रहे हैं ना, तो कहाँ से डेटा उठ रहा है, कैसे है, 800 है, ये आपका ALV रिपोर्ट है, ये देखेंगे तो पूरा ट्रेस आपका बताएगा कि डेटा कहाँ से उठ के आया। तो ये होता है परफॉर्मेंस ट्रेस है। ये देखिए येलो है, तो इसका मतलब है सिस्टम ने टेकन सम टाइम। यहाँ पे देखेंगे तो कितना ड्यूरेशन लिया, ये दिखा रहा है कि आपका जो डेटा ट्रेस हुआ है, यहाँ से ट्रेस हुआ है, कमांड है, आपकी टेबल ये है, टेबल नेम, ये सारी चीजें आपको बताएगा। यस टाइप का यूजर है, ऑब्जेक्ट टाइप का ये है, और इसने, तो ये पूरा का पूरा ट्रेस टाइम बताता है। जैसे आप देखेंगे तो ये, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने ALB ये वाली रिपोर्ट यूज की है, देखिए ये है रिपोर्ट है। अब ये बता रहा है आपका कि भाई इतना आपका ड्यूरेशन लगा है, इतना आपका ड्यूरेशन लगा, ये तीनों रिपोर्ट आपका बता रहा है कि जब आपने रिपोर्ट कॉल की है ना, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एट्रीब्यूट्स, और ये ZALV रिपोर्ट है, और यहाँ आपको उठाने में इतना टाइम लगा। ये देखिए पूरी की पूरी बता रही थी। ये परफॉर्मेंस ट्रेस के लिए यूज होते हैं। और सेट भी हमारा यही काम बता रहा है। सेट थोड़ा सा इंटरनली ज्यादा बुरी तरीके से चीजें बताता है। अगर मैं इसे बताऊं, तो वो खुद प्रोग्राम लिख के बताता है। क्या बताता है, प्रोग्राम लिख के बताता है। यहाँ पे तो मैंने इसे एक्टिव किया था, डीएक्टिवेट किया था। अब ये रिपोर्ट है, मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। अब एग्जीक्यूट करने के बाद आप करेंगे तो वो बता रहा है कि भाई मैंने इतना टाइम लिया है, इस चीज में मुझे इतना टाइम लगा, ये चीज इतना वेट किया था RF से, फिर ये वाली स्क्रीन कॉल की थी, फिर मैंने ये वाली रिपोर्ट की थी, मुझे इतना टाइम लगा था, फिर मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे परफॉर्मेंस जो उसके वेरिएबल्स हैं सारे परफॉर्म करने के लिए इतना टाइम लिया था, इतने हिट किए थे, फिर यहाँ पे इतना हिट किया था, फिर इतने हिट किया था, इतना टाइम मुझे लगा था। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर और चीजें बताऊं, चलिए रिपोर्ट छोड़िए, ट्रांजैक्शन कोड की बात करें, 38 की बात करें, 38 से बात करते हैं कि कितना टाइम लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे तो जैसे आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, तो देखिए एग्जीक्यूट करने के बाद आए और बैक आ गए। तो ये देखिए ऐसी 38 रिपोर्ट के बारे में फिर घुस गए काम। अरे भाई, यहाँ पे ट्रांजैक्शन का एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, रिपोर्ट को छोड़िए, ट्रांजैक्शन की कहानी है, एग्जीक्यूट कीजिए।
कोई रिपोर्ट नहीं है, वो ट्रांजैक्शन का ही है SE38 का। अब इसने देखिए इस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड बताई ये है, ये ट्रांजैक्शन कोड है, उसने कॉल किया। अब ये देखो कि एक एक दो दो हिट होंगे, उसने उसे परफॉर्म किया, बता दिया कि इसका ये परफॉर्मेंस है, इतना इतना सेकंड लिया है। तो याद रखना कि पर्टिकुलर, अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर ढेर सारे रिपोर्ट चल रहे हैं, परफॉर्म चल रहे हैं, ढेर सारी चीजें चल रही हैं, तो देखोगे वो सारी चीजें बताता है कि भाई ये वाला महबूब हुआ, वहां से कनेक्ट हुआ, डिस्कनेक्ट हुआ। तो हर चीज का मतलब इसके अंदर अगर आपने एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाया है ना, तो याद रखना वो हर परफॉर्मेंस को लेता है कि आप कहाँ पहुंचे, कहाँ से वापस आए, क्या आया, कैसे आया, सब कुछ वो परफॉर्मेंस चीजें डिटरमाइन करके बताता है। तो ये होता है आपका रन टाइम एनालाइज। क्लियर है? जब भी आप प्रोग्राम बनाते हैं तो रन टाइम एनालाइज जरूर कर लेते हैं। अगर रेड दिखने लगे तो समझ जाना आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आपका प्रोग्राम सही नहीं बना है, आपने बहुत हैवी प्रोग्राम बनाया है। तो अगर आप रिपोर्ट फॉर्म बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो याद रखना कि जैसे ये रिपोर्ट है तो ये जेड मैन रिपोर्ट है, जैसे यहाँ पे है आपने देखा ये रिपोर्ट है। अब इसी रिपोर्ट को आपको देखना है कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, तो यहाँ से आप इसे पहले यूज करेंगे सेट, और इस अपने रिपोर्ट को चेक करके आगे फिर फॉरवर्ड करते हैं इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे सेट करके एवोल्यूट कर लेंगे कि ठीक है। अब यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस बता देगा कि देखो हिट रेशियो अच्छे होने चाहिए, 1 2 ज्यादा हिट रेशियो होंगे तो इसका मतलब वो ज्यादा हिट कर रहा है, इसका मतलब टाइम बहुत ले रहा है। तो देखिए हिट रेशियो कम होंगे और ये ग्रॉस टाइम कम होगा, तो समझ लेना कि, और आपके ये भी कम होंगे, ये भी कम होंगे, तो नेट टाइम क्या होंगे, ये सब कम होंगे, तो समझ जाना मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है। ठीक है? क्लियर है कि नहीं है दोनों को? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। चलिए आगे बात करें, आगे की कहानी, आगे की कहानी। ठीक है, एक सेकेंड। अब हम बात करते हैं उसकी, एक सेकेंड, मैं एक मैसेज आ रहा था किसका। चलिए देखिए, हमने AMDP वगैरह में कर रहे थे काम, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। कुछ प्रैक्टिस चल रही है ना? चलिए, हाँ सर। CDS AMDP। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा था इसमें काम कर लेना। अब सर्वर चल नहीं रहा, AMDP में थोड़ा सा काम करना, जैसे यूजर एरे है, ये है माइक्रोज है, फंक्शन है, ये एक प्रोग्राम बनाइए आप। फिर मैं आगे बढ़ूं, क्या बढ़ूं मैं, ये जैसे ये आपके हैं वैल्यू डिक्लेरेशन है, ये रिजल्ट कीजिए, कितना ये सब चीजें बड़े इजीली हैं। ठीक है, सर इसीलिए मैं बना रहा था आज, तो एक एरर जनरेट हो रहा था बार बार। एक सेकेंड। चलिए, क्या कह रहे थे? बताइए। सर वो हेलो? वाली जो वेबसाइट आपने बताया ना, उससे मैं बना रहा था प्रोग्राम, तो दोपहर हम्म में वो ये जब हम वाली टीवी। वेबसाइट से हाँ हाँ, दो तो वेबसाइट ये सर। बताई थी मैंने, एक ये हाँ नहीं, बताई यही थी। वाली, यही वाली, यही अच्छा, वाली। कौन सा वाला प्रोग्राम था? सर ये AMDP का एक प्रोग्राम था, उसमें एरर जनरेट हो AMDP रहा का था। था? SCP का AMDP किधर है, किधर है यहाँ पे? AMDP है यहाँ पे? सब ऐप में ही था। अरे भाई, ये सारे प्रोग्राम सब तुम्हारे लिए बड़े अच्छे हैं, इनके प्रोग्राम बना लोगे ना तो 90% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी आप लोगों की। मगर आपको क्या बताऊं, ये जैसे प्रोग्राम है ना, यहाँ पे आइए और यहाँ पे आइए, अब आपका ही है ना, AMDP में आ जाइए। ये सारे AMDP देखिए, यहाँ पे सब चीजें स्टेप बाय स्टेप AMDP है। अगर आप देखोगे ना तो पूरे के पूरे AMDP का है। अब ऐप API, अब ऐप CDS AMDP है। अब देखोगे यहाँ पे ना सारी चीजें देखिए, पूरा का AMDP का। जैसे AMDP में कौन सा प्रोग्राम, जैसे मेथड कॉल का एग्जाम्पल के तौर पे,
तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर जैसे जेड फ्लाइट कर दिया, तो यहाँ पे इंटरफेस लिखना है, इसका मेथड लिखना है, ये लिख देना है। अगर इसे रिपोर्ट की थ्रू कॉल करना है तो ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, चूंकि यहाँ पे न्यू लिखा है और ये क्लास लिखी है, तो ये क्या हो गया, क्लास, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने एक मेथड कॉल कर लिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दिया, रिजल्ट देखेंगे तो आ जाएगा जैसे पिछली बार हमने किया था। सेम यहाँ पे अगर आपको ऐसे कॉल करना है तो ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप प्रोग्राम बनाएंगे तो एरर आएंगे थोड़े बहुत, तो एरर दिखाएंगे। अब आपका सर्वर चलता तो मैं चेक कर लूंगा। ये प्रोग्राम का नाम बताओ, तो अगर सर्वर चलेगा तो मुझे बता देना, तो मैं चेक कर लूंगा। अब जैसे ये है प्रोसीजर इंप्लीमेंट हुआ, तो यहाँ पे क्वेरी यूज हुई है। क्वेरी का मतलब है, देखिए यहाँ बाय डेटाबेस प्रोसीजर, यहाँ पे यूजिंग स्पिरिट, और ये देखिए क्वेरी यूज हुई है। अब या तो आप इसे इस तरीके से लिख के आप करो, फिर या तो आप इसे रिपोर्ट में कर लो, रिपोर्ट बना के ऐसे डायरेक्टली कॉल कर लो। आप कॉल कर लेंगे, जैसे रिपोर्ट है, पहले रिपोर्ट लेगा, उसके अंदर क्लास लिख के आप कॉल कर लेंगे, तो ऐसे भी पॉसिबल है। या तो आप इसे करके या फिर इसे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर लो, जैसे पिछली बार हमने किया, या आप डायरेक्टली रिपोर्ट लिख के और ये क्लास अंदर लिख दो, ऐसे भी कॉल हो जाता है। सूरज अक्षर समझ में आया? तो दोनों तरीके हैं। जैसे ऐसी 38 यूज करते हो ना, तो हाँ ऐसी सर। 38 यूज करना, तो रिपोर्ट लिख के आ जाएगा, ये पूरी क्लास की कोडिंग उसके अंदर लिख देना, देखोगे तो चल जाएगा प्रोग्राम। या पहले पर्टिकुलर ऐसी पर्टिकुलर वो भी कर सकते हो, ऐसी 24 से आप क्लास बना सकते हो और फिर उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा को कॉल कर सकते हो, जैसे आपने पहले किया था। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। समझ में आ रही कहानी कि नहीं समझ में आ रही सूरज अक्षत? मतलब हाँ है सर। कि अगर हाँ सर। अगर आपके पास दो ऑप्शन है, देखिए एक मैंने बताया कि रिपोर्ट लिखी, दूसरा मैंने यहाँ पे रिपोर्ट लिखी है, बट यहाँ पे क्लास नहीं लिखी है। यहाँ पे क्या किया है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके मेथड को कॉल कर लिया था। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि यहीं पे रिपोर्ट लिख दो, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे रिपोर्ट लिखो, यहीं पे क्लास लिख दो। तो अब आपको क्या जरूरत है कहीं उसकी वो बनाने की? तो दोनों ऑप्शन है, आप जैसे ट्राई करना है वैसे ट्राई कर सकते हो। फिर और चीजें हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये मेथड प्रोसीजर हो गए, एएमडी प्रोसीजर अनादर में। अब दूसरे एएमडीपी मेथड को कॉल करना है, तो देखिए ये दूसरा मेथड हो गया। जैसे यहाँ पे देखोगे, ये पहला मेथड है डेमो, ये डेमो 2 है एएमडीपी। अब ये एक आपने बना दिया, आपने यहाँ पे एक एएमडीपी बनाया, डिफाइन किया, और यहाँ पे देखेंगे तो ये पहले एलसी टेस्ट है। यहाँ पे इस क्लास को आपने ना यहाँ पे कॉल किया होगा कहीं, देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट एमसी। तो एक क्लास ये है, एक क्लास ये है। अब एक क्लास ये बनी है, ये क्लास बनी है, देखिए यहाँ पे बताऊं, जैसे डेमो 2 है, ये वाली एक क्लास है, और ये क्लास को आपने यहाँ पे फिनिश कर दिया। देखिए इसका मेथड कॉल करके यहाँ पे सब कुछ कर दिया है। अब ये वाली देखेंगे तो ये एक दूसरी है, जेड एम डेम इम्प्लीमेंटेड हो गई, ये एक क्लास हो गई। क्लियर है? दूसरी क्लास आपने यहाँ पे रिपोर्ट से कॉल कर ली है, रिपोर्ट बनाया ये, और ये देखिए रिपोर्ट बना के एक दूसरी क्लास कॉल की, ये रिपोर्ट बना के एक दूसरी क्लास बन लिखी है। अब ये पूरी की पूरी इंप्लीमेंट की है। अब देखना ये वाली आपने कॉल कर ली है दूसरी क्लास। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने डायरेक्टली इस क्लास को कॉल कर लिया है। तो ऐसे भी कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे आपने क्लास का नाम दिया गेट, उसके मेथड का नाम दिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके, और डेटा को दे दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब एक क्लास बनाई, दूसरी क्लास में जाके डेटा को डायरेक्टली कॉल कर लिया। अगर रिपोर्ट अकेले लिखते तो उसको फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते, ये क्लास है तो डायरेक्टली क्लास के थ्रू आपने कॉल कर लिया उसके मेथड बना के। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो ऐसे भी कॉल कर सकते हो। तो इसे आप ये दिखा ना, कॉलिंग एएमडी प्रोसीजर फ्रॉम ए अनदर एएमडी प्रोसीजर। तो ये क्या बना, ये एक एएमडी था और दूसरा एएमडी से आपने इसके थ्रू कॉल कर लिया, इस ये वाला बना के एएमडी, और इसके थ्रू आपने इसे कॉल कर लिया। तो ये भी एक आपके पास है कि आप डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं प्रोसीजर बना के। तो आप ऐसे काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए एक मेथड को इनहेरिट कर सकते हैं दूसरे मेथड में। जैसे ये एक क्लास है आपकी, देखना ये एक Z3 क्लास है एएमडीपी, ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि यहाँ पे एक दूसरा मेथड बनाया, 4 बनाया। अब यहाँ पे जब 4 बनाया तो जब 5 बनाएंगे ना, तो ये 3 को कॉल कर लिया आपने, इस वाली को कॉल कर लिया आपने, इस वाली को कॉल कर लिया, और फाइनल क्रिएट करके मेथड लिख दिया। अब आपका एक ये क्लास हो गई, और ये वाला जो पहला था ये 3 क्लास थी। 3 को आपने क्या किया था, यहाँ पे आपने एक 4 बनाई और 5 के अंदर 3 को कॉल कर लिया।
अब आपके पास 2 क्लास है, एक 4 बची है, एक 5 के अंदर 3 ऑलरेडी है। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इसके हिसाब से दिखाऊं, ये 3 है, इसके बाद ये आपने 4 बनाई, 4 के अंदर आपने 5 बनाई, 5 को आपने 3 के अंदर कॉल कर लिया, अब रिपोर्ट बनाया टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे आपने 5 कॉल कर ली, तो 5 में कौन कौन सी कॉल हो गई, 3 भी कॉल हो गई और 5 भी कॉल हो गई, और आपने यहाँ पे 4 भी कॉल कर ली। तो ऐसे भी कर सकते, एक साथ 2 क्लास है, 3 क्लास एक के अंदर डाल सकते हो। तो ये सारी चीजें करके देखिए, एक क्लास बना लेना, उसे छोड़ देना, फिर दूसरी क्लास बना लेना, तीसरी क्लास बना लेना, एक रिपोर्ट बनाना, और तीनों चारों क्लासों को कॉल कर देना। कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब प्रैक्टिस कीजिए। अब आपका सर्वर चले तो फिर प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस है देखिए इसमें ज्यादातर। और ये सारी चीजें आपको मैंने बहुत अच्छी तरह समझा दी है, इतना मैं बताया भी नहीं करता क्योंकि इतना आपके कोर्स कंटेंट में है नहीं, बट मैंने आपको इसलिए समझा दी कि आप फ्रेश है ना, ये चीजें सीख जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, मैं आपको टाइम देता हूँ, आप 2-3 दिन के बाद जीरो में आके बैठे रहते हो। इससे अच्छे दुनिया में कहीं आपके एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे। अगर ये कर लोगे ना तो A to Z सारे एग्जाम्पल सॉर्ट आउट हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, थोड़ा सा इतना कर लेना, बाकी जल्दी फिनिश होने वाला है, इसलिए मैं रुक गया क्योंकि मैं क्योंकि आपके कोर्स लगभग लगभग 90-91-92% हो गया है, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, और जो क्वेरी है करो, बाकी फिर तैयारी करो इंडस्ट्री की। ठीक है, प्रैक्टिस तो करते रहने पड़ेगा। ठीक है, ओके ओके, अक्षत सहित हाँ ओ सर। सूरज, ओके। हाँ सर। हाँ। कोई क्वेरी? प्रैक्टिस कीजिए, और अक्षत अपना सर्वर करके थोड़ा सा आज रात भर प्रैक्टिस कीजिए, AMDP के CDS के सारे एग्जाम्पल बनाइए दोनों मिलके। कल के दिन क्वेरी निकले, केवल आपकी ये ना रही ये एग्जाम्पल नहीं किया, ये नहीं किया। ठीक है, चलिए चलिए।